फिल्म की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया में बसे आउटबैक डेजर्ट को दिखाया जाता है, जहां बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु रहा करते थे। और वहीं हम जॉनी नाम के एक वाइट कोआला को देखते हैं, जिसे जंगल के बाकी कोआलाज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसका रंग सफेद था। जॉनी अपने रंग के कारण अक्सर बुली किया जाता था। वो उदास होकर अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ हेमिस और उसका असिस्टेंट हिगिंस आते हैं। हेमिस उससे कहता है कि जो चीज तुम्हें औरों से अलग बनाती है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सुनकर जॉनी बहुत खुश होता है और हेमिस के कहने पर उसके साथ चला जाता है। असल में हेमिस और हिगिंस उसे फ्रीक शो नामी एक कार्निवल सर्कस ले आते हैं, जहां उसके जैसे यूनिक एनिमल की खूब डिमांड थी। जॉनी उनकी बात मानकर फ्रीक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही कार्निवल में आए ऑडियंस जॉनी को देखते हैं, वो सभी उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। जॉनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना अप्रिसिएशन उसे आज तक नहीं मिला था। पर जैसे ही वहाँ वाइल्ड बुशमैन नामी स्टेज एक्ट की अनाउंसमेंट होती है, सारी ऑडियंस उस तरफ उसे देखने चली जाती है। जॉनी भी देखना चाहता था कि वाइल्ड बुशमैन का शो कैसा होता है, जिसके लिए लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं। वो चुपते हुए उस एक्ट को देखने चले आते हैं, जहां वो वाइल्ड बुशमैन नाम की एक जाबाज स्टंटमैन को देखते हैं, जो किसी भी अग्रेसिव जानवर को बड़ी आसानी से काबू कर सकता था। उसी दौरान वो एक्ट देखते समय जॉनी वहां से नीचे गिरने लगता है, और उसे बचाने में जॉनी के साथ हिगिंस भी ऐसे एक्ट का हिस्सा बन जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस खूब चीयर करने लगती है। वहीं अगले दिन वो ट्रैवलिंग सर्कस अपने लोकेशन को चेंज करके दूसरे लोकेशन की ओर शिफ्ट होने जा रहा था, और उन्हीं में से एक गाड़ी में जॉनी और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। पर तभी ठोकर लगने से जॉनी की जान खतरे में आ जाती है। जॉनी खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है, पर जिस वाहन में वो और उसके साथी होते हैं वो कार्निवल से अलग हो जाता है, और वो सीधे डेजर्ट में आ गिरते हैं। पर फॉर्चुनेटली उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता। वहाँ हेमिस को अपने मैप से पता चलता है कि कार्निवल का नेक्स्ट स्टॉप प्रिसिपिस लेक है, इसलिए वो पैदल ही वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ते हैं। पर डेजर्ट में बिना पानी के पैदल चलते हुए वो बहुत थक जाते हैं। तभी उन्हें जमीन पर एक बैरी नजर आती है, और वो तीनों उसे पाने के लिए लड़ने लगते हैं। उसी दौरान उन्हें डेजर्ट में पानी नजर आता है। वो पानी के करीब जाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर डिंगोज की एक झुंड पर पड़ती है, जो एक बिल्ली का शिकार करने वाले होते हैं। पर तभी उनका सामना मैक नाम के कंगारू से होता है, जिसके साथ वॉम्बेट स्पीसीज की आर्मी भी होती है। पर वो मिलकर भी डिंगोज का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तभी वहाँ मिरांडा नाम की एक फीमेल कोआला आती है, जो बूमरैंग यूज करने में बहुत माहिर होती है। तभी वहाँ बोरिस नाम का एक वल्चर आता है, जो बॉग नाम के एक क्रोकोडाइल का पैगाम लाया होता है। वो बताता है कि उसकी बॉस बॉग ने यहाँ रह रहे जानवरों को शराफत से इस बिलीबोंग एरिया को छोड़कर जाने को कहा है। पर मिरांडा उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेती। वो डिंगोज मिरांडा और मैक पर हमला करने ही वाले होते हैं। पर तभी जिस चट्टान पर जॉनी बैठा होता है वो टूटकर नीचे गिरने लगता है, और अनजाने में जॉनी चट्टान के साथ डिंगोज की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे डर के सारे डिंगोज वहाँ से भाग जाते हैं। पर इसे मैक और वहाँ के जानवरों को लगता है कि जॉनी बहुत बहादुर है, और उसी ने सभी को उन डिंगोज से बचाया है। मिरांडा की छोटी बहन शार्लोट जॉनी को हीरो मानने लगती है, पर मिरांडा को जॉनी की बहादुरी पर संदेह होता है। हेमिस भी सबके सामने जॉनी की बहादुरी के झूठे किस्से बताने लगता है, और वो जॉनी को भी किसी को अपनी सच्चाई ना बताने को कहता है। दूसरी ओर बोरिस अपने सरदार बॉग द क्रोकोडाइल के पास पहुंचता है, और वो डिंगोज भी बॉग के लिए ही काम करते थे। उसने बोरिस और डिंगोज के हेड रेक्स को बिलीबोंग एरिया को खाली करवाने के लिए भेजा था, ताकि वो उस एरिया पर अपना कब्जा कर सके। पर जब उसे पता चलता है कि जॉनी नाम के कोआला ने उनका पूरा काम खराब कर दिया, तो वो हर हाल में जॉनी को पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर बिलीबोंग में सारे जानवर जॉनी के आने का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, पर मिरांडा को इससे कोई मतलब नहीं था। वहीं जॉनी और शार्लोट जिस दौरान साथ घूम रहे होते हैं, तभी वो डिंगोज वहां जॉनी को पकड़ने के लिए चले आते हैं। शार्लोट को यकीन था कि जॉनी के रहते वो उसे कुछ नहीं कर सकते। तभी मिरांडा उन्हें बचाने आ जाती है, और जॉनी और शार्लोट को भागने को कहती है, और जॉनी ऐसा ही करता है। पर मिरांडा उन्हें ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती, और वो डिंगोज वापस से जॉनी के पीछे पड़ जाते हैं। भागने के दौरान ही शार्लोटा के हाथ में मौजूद कॉस्मेटिक पाउडर
उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो भी जॉनी की तरह ही दिखने लगती है। जॉनी तो चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर जब वो डिंगोज शार्लोटा को देखते हैं तो उसे जॉनी समझ लेते हैं और उसे पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं। मिरांडा और मैक जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो शार्लोटा को उठा ले गए। ये देखकर हेमिस को लगता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी वहां जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सभी प्लान करते हैं कि वो शार्लोटा को बचाने के लिए प्रेसिपिस लेक जाएंगे, जहां बॉग नामी वो क्रोकोडाइल रहता था। पर उससे पहले उन्हें बंगल नामी एक खतरनाक जगह से होकर गुजरना पड़ता। हेमिस जॉनी को इस खतरनाक काम से दूर रखने की कोशिश करता है और वो वहां से निकलने की फिराक में था। पर जब उसे पता चलता है कि आखिर में वो बॉग का सामना करने के लिए प्रेसिपिस लेक जा रहे हैं तो वो भी इस मिशन में उन्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनका कार्निवल भी प्रेसिपिस लेक ही रुकने वाला था। इसके बाद जॉनी और उसके साथी मिरांडा और मैक के साथ प्रेसिपिस लेक के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वॉम्बैट आर्मी भी बॉग का सामना करने के लिए दूसरे रास्ते से प्रेसिपिस लेक के लिए निकल जाते हैं। इधर जॉनी और बाकी सभी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक ईगल उन पर हमला करने वाला होता है, पर वो किसी तरह से बच जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक ब्रिज नजर आती है और आगे जाने के लिए उन्हें उससे होकर गुजरना था, और मैक और जॉर्ज के कहने पर जॉनी को ही उससे पहले जाना पड़ता है। वो ब्रिज बहुत ही पुराना हो चुका था और वो लगभग टूटने की कगार पर होता है, जिस वजह से जॉनी जब ब्रिज के थ्रू दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है तो वो ब्रिज टूटनी शुरू हो जाती है और जॉनी वहां से सीधे एक पेड़ की जड़ों में आ पहुंचता है। पर तभी वो पेड़ भी गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन इस कारण से दूसरी ओर जाने का रास्ता भी बन जाता है। ये देखकर मैक जॉनी के इस काम की तारीफ करने लगता है। इसके बाद वो सभी ब्रिज की दूसरी ओर चले जाते हैं, पर बोरिस उन्हें देख लेता है और शार्लोटा को ले जा रहे डिंगोज को बताता है कि उन्होंने गलत कोआला को पकड़ लिया है। तभी उन्हें भी सच्चाई पता चल जाती है। बोरिस इस बार डिंगोज से जॉनी को पकड़ने के लिए बंगल जाने को कहता है और डिंगोज उस तरफ निकल जाते हैं। दूसरी ओर जॉनी और बाकी सभी वैली को पार कर रहे होते हैं। तभी उनका सामना दो जाइंट स्नेक से होता है जो मिरांडा को पकड़ लेते हैं, पर जॉनी उन स्नेक्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो मिरांडा को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर तब जॉनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और दोनों स्नेक्स आपस में ही बंध जाते हैं। इस बार जॉनी की बहादुरी देखकर मिरांडा भी सरप्राइज होती है। तभी वो दोनों सिंक होल में जा गिरते हैं और वहां से ऊपर आना संभव नहीं था, इसलिए मिरांडा बाकी सभी को आगे बढ़ने को कहती है ताकि अल्टीमेटली वो सभी क्रॉस रोड पर मिल सकें। दूसरी ओर वॉम्बैट आर्मी दूसरे रास्ते से बाकियों से पहले ही प्रेसिपिस लेक पहुंच जाते हैं और पानी के अंदर घुसकर बॉग को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, पर तभी बॉग नींद से जाग जाता है। वॉम्बैट आर्मी बॉग को काबू नहीं कर पाते और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वहीं जॉनी और मिरांडा जिस दौरान केव से गुजर रहे होते हैं तभी उनके सामने एक गुआना आ जाता है, पर जॉनी मिरांडा को बचाने के लिए अकेले ही उसका सामना करता है। वो गुआना पूरी तरह से अग्रेसिव हो चुका था, पर तभी जॉनी नोटिस करता है कि उस गुआना के पैर में लकड़ी घुसी होती है और इसी कारण से वो इतना अग्रेसिव हो चुका था। जॉनी किसी तरह उसके पैर से वो लकड़ी निकाल देता है, जिसके बाद गुआना शांत हो जाता है और जॉनी का दोस्त बन जाता है। मिरांडा ये देखकर जॉनी से बहुत इम्प्रेस होती है। इसके बाद वो गुआना उन दोनों को अपने ऊपर बैठाकर केव के दूसरी ओर ले जाने लगता है। रास्ते में मिरांडा जॉनी को बूमरैंग यूज करना सिखाती है। फाइनली वो केव के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जॉनी अपने दोस्त को अलविदा करके आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर बोरिस उड़ते हुए प्रेसिपिस लेक में उसी सर्कस के पास पहुंचता है, जहां एक पोस्टर को देखकर उसे पता चल जाता है कि जॉनी एक कार्निवल एनिमल है। इधर जॉनी और मिरांडा का सामना उन डिंगोज से होता है। तभी वहां बोरिस आ पहुंचता है और सभी को बताता है कि जॉनी बस एक सर्कस में काम करने वाला जानवर है। ये सुनकर मिरांडा को भी बहुत बुरा लगता है कि जॉनी ने सबसे झूठ कहा और वो जॉनी को उससे दूर चले जाने को कहती है। उतने में मैक भी वहां आ जाता है, पर जॉनी वहां से चला जाता है। मिरांडा अकेले ही उन डिंगोज का सामना करती है, पर तभी रेक्स वहां शार्लोटा को लेकर आ जाता है और मिरांडा से जॉनी को उसके हवाले करने को कहता है।
है। तब उन्हें पता चलता है कि जॉनी यहाँ से जा चुका है, इसलिए वो शार्लोटा को ही जॉनी के बदले बॉग के पास ले जाने का तय करते हैं। लेकिन तब मिरांडा उसकी बहन के बदले उसे बॉग के हवाले करने को कहती है। दूसरी ओर भागते समय जॉनी जॉर्ज और अपने साथियों से मिलता है, जो उसे फाइनली कार्निवल भाग चलने को कहते हैं, पर जॉनी उनके साथ फ्रीक शो जाने से मना करके वहां से चला जाता है। दूसरी ओर मिरांडा बॉग के सामने बंधी होती है, तभी मैक वॉम्बेट आर्मी के साथ उसे बचाने आ जाता है। यहाँ वो सभी साथ मिलकर डिंगोज के झुंड का सामना करते हैं, पर वो बॉग के आगे कमजोर पड़ते हैं। बॉग अब मिरांडा की मदद से बिलीबोंग एरिया पर अपना कब्जा करना चाहता था, पर ये सब जॉर्ज और शार्लोटा देख लेते हैं और शार्लोटा मदद के लिए जॉनी को ढूंढने जाती है। वहीं जॉनी और उसके दोस्त फाइनली कार्निवल के करीब पहुंच चुके थे, पर जॉनी को सबसे झूठ बोलने का अभी भी अफसोस होता है। तभी शार्लोटा वहां पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है, पर जॉनी को अभी भी लगता था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। पर तब जॉर्ज उसे उसके सारे बहादुरी भरे कारनामों को याद दिलाता है और उसे बहादुरी से इस सब का सामना करने को कहता है। तब जॉनी मिरांडा को याद करता है और फाइनली बॉग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त गुआना को बुलाता है और वो बॉग को डिफीट करने का एक प्लान बनाते हैं, जहां हेमिस और हिगिंस डिंगो की पूरी झुंड को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से लेकर चले आते हैं और जंगल में उन सभी को अच्छी तरह से सबक सिखा देते हैं। इसके बाद वहां जॉनी अपने गुआना दोस्त के साथ मिरांडा के पास जाता है और उसे रिहा कर देता है। तभी बॉग उनके सामने आता है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह करते हुए उनके पीछे पड़ जाता है। तब जॉनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बॉग को लेकर कार्निवल सर्कस आ पहुंचता है, इस उम्मीद में कि शायद बुशमैन बॉग को काबू कर सके। सर्कस में वाइल्ड बुशमैन का शो चल रहा होता है, पर बुशमैन बॉग को एक चोट से ढेर हो जाता है। इसके बाद बॉग जॉनी को खत्म करने ही वाला होता है, पर मिरांडा उसे बचाकर अपने साथ लेकर भागने लगती है। जॉनी और मिरांडा बॉग से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो इसमें फेल रहते हैं। पर तब जॉनी एक प्लान बनाता है और चालाकी से बूमरैंग का इस्तेमाल करके बिग टॉप को बॉग के ऊपर गिरा देता है, जिससे बॉग वहीं दब जाता है और इस तरह से जॉनी और उसके साथियों की जीत होती है। आखिर में मिरांडा और जॉनी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।